आशीष जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, इस बार दीपावली पर जनता का जो कस्टमर है उनका रुझान किस तरह का देखने को मिला आपको? नमस्कार। सबसे पहले मैं आशीष वर्मा आप सभी गुड़गांव वासियों से दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई दूंगा। दीपावली की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आप कह रहे हैं, दीपावली बहुत ही अच्छी इस बार मनाई गई। और जैसा कि आज दीपावली का त्यौहार है, दीपावली बहुत अच्छे से मनाई जा रही है। लोगों ने बहुत अच्छा रुझान करा इस बार दीपावली पे। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दिया, जो हमारे एक व्यापार मंडल की मुहिम थी, पूरे सदर बाजार के दुकानदारों की मुहिम थी कि वोकल फॉर लोकल। तो कस्टमर्स ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, बाजार में बहुत भीड़ भाड़ रही और अच्छा व्यापार रहा। जी, अगर सोने की बात की जाए, सोने के भाव में लगातार पिछले कई महीनों से बढ़ोतरी देखी जा रही है, तो क्या कुछ लगा आपको कि कितने ज़्यादा क्रेजी रहे कस्टमर इस बार सोने को लेकर के या फिर चांदी को लेकर के? देखिए, इस बार सोने और चांदी के अंदर दोनों में क्रेज था लोगों का। पिछले साल थोड़ा सा ये था कि पिछले साल चांदी पे जोर ज्यादा था, लेकिन इस बार चांदी और गोल्ड पे दोनों पे जोर बराबर का था। जी, खरीदने वालों को थोड़ा सा ये लम था कि गोल्ड और सिल्वर दोनों के रेट्स अभी और ऊपर हाइक जा सकते हैं। चांदी तकरीबन हमारी जो अनुमानित स्थिति है वो 1.25 लाख रुपए के आसपास होने की है, और गोल्ड तकरीबन 90-95 हज़ार रुपए को भी छू सकता है अभी। ये एक अनुमानित आंकड़े हैं, जिसकी वजह से जो ग्राहक है उसने खूब अच्छे से रज कर सोना और चांदी खरीदा और बहुत अच्छा व्यापार रहा पूरे बाजार के अंदर। सभी ज्वेलर्सों के पास, सभी हमारे जो सुनार भाई हैं जो ज्वेलरी का काम कर रहे हैं, और जितने भी ज्वेलर्स हैं, सबके पास बहुत अच्छा रज के काम रहा। आप गुरुग्राम व्यापार मंडल के सेक्रेटरी भी हैं। पिछले काफ़ी समय से देखने में आ रहा था, पिछली कई दिवाली गुरुग्राम के सदर बाजार में, जिसको कि हार्ट कहा जाता है गुरुग्राम का, यहाँ पे जो कस्टमर है वो पहुंच नहीं पा रहे थे और गंदगी होने की वजह से वो यहाँ आना नहीं चाह रहे थे। तो क्या कुछ समझते, इस बार कैसा लगा आपको? देखिए, कस्टमर सबसे पहले तो इस बार बहुत पहुंचा है। इस बार कस्टमर का जो फुटफॉल था सदर बाजार के अंदर बहुत अच्छा था, क्योंकि हमारे जो आला अधिकारी हैं अपने गुड़गांव ट्रैफिक के, हमारे जो विज साहब हैं, उनके साथ वो गुड़गांव व्यापार मंडल की बहुत ही अच्छी टाइप थी, जिसके लिए उन्होंने अपने हमारे मुख्यमंत्री की तरफ से और हमारे डीसी साहब के आदेशों के ऊपर जितनी भी आसपास जगह थी सबको पार्किंग घोषित करवाया गया। और पार्किंग घोषित कराने के बाद सभी के अंदर प्रॉपर तरीके से गाड़ियां कस्टमर्स की पार्क कराई गई। और व्यापार मंडल की मुहिम ये रही, व्यापार मंडल ने बोर्ड्स लगवाए, व्यापार मंडल ने सभी प्रकार के कस्टमर को रास्ता दिखाने के लिए जितने भी बोर्ड्स वगैरह लगाए, ताकि लोग अपने प्रॉपरली गाड़ी खड़ी कर सके। कस्टमर बहुत आया, कस्टमर पहुंचा पार्किंग तक। एक एक पार्किंग का जो आंकड़ा है वो हर पार्किंग में व्यापार मंडल ने अपनी तरफ से 2-2 गार्ड्स बैठा रखे हैं। तो जो पार्किंगों के आंकड़े हैं वो एक एक दिन के अंदर तकरीबन 600 से 800 गाड़ी पर पार्किंग आई है पिछले एक हफ्ते के अंदर। तो जो ये गार्ड्स के आंकड़े हैं, मतलब हमारे अनुमानित के हिसाब से अगर एक पार्किंग में 800 गाड़ियां आई हैं तो 4 पार्किंग फिलहाल हमारे पास अवेलेबल हैं। और तकरीबन 2 से 2.5 हज़ार कस्टमर रोटेट होता रहा। तो लाखों लोगों की विजिट मेरे हिसाब से सदर बाजार में हुई है, और जो दुकानदारों की मेहनत थी वोकल फॉर लोकल की, वो पूरी हो पाई है कि भाई कस्टमर पहुंचे जी। और रही बात गंदगी की, तो इस बार ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। इस बार साफ सफाई पूरी रही। जो सफाई कर्मचारी हैं और अपने सैनिटेशन के जो हमारे अधिकारी हैं, अपने क्या शुभ नाम है बाबू जी का, मेरे नाम याद नहीं आ रहा, अब अंबिका प्रसाद जी, अंबिका जी, तो उनकी भी बहुत ही अच्छी रोल रही टीम की कि भाई उन्होंने कूड़े की गाड़ियां हैं, जो कूड़े की रेडियां हैं, वो फटाफट भर भर के जाती रही। तो कूड़े का भी बहुत अच्छा हो रहा, कूड़ा बहुत भरा है। लेकिन थोड़ा सा बाजार के कुछ दुकानदार हैं, कुछ दुकानदार नहीं है उसमें, ये कहूँगा थोड़े पटड़ी वाले हैं ये, कि माल खोला और सड़क पे माल कचरा घेर दिया, तो उनकी वजह से थोड़ा बाजार में कूड़ा रहा। लेकिन फिर भी सफाई कर्मचारियों ने पूरी मेहनत करी है।
तो मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ अपने टीम का, विश साहब का, अंबिका जी का, गुड़गांव के हमारे जो विधानसभा के विधायक हैं उनका, उनकी 100 दिन की जो मुहिम है उसका, और सब मतलब, और सबसे बड़ा जो मेन है वो सब दुकानदारों का, जिन्होंने मिलके इस काम को अंजाम दिया। तो बहुत अच्छा रहा और इस दिवाली बड़ी अच्छी रही। अब सवाल बनता है, आपने बात की पटड़ी वालों की, पिछले काफी समय से नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी इस प्रयास में है कि अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए सदर बाजार, लेकिन 1 साल के लगभग का समय हो चुका है, अतिक्रमण मुक्त नहीं हो पाया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, भाट साहब की वेटिंग है जी। हमारे गुड़गांव में एक दिन भाट साहब आए थे और भाट साहब ने इस बात का प्रॉमिस किया था कि भाई ये सब जितना भी अतिक्रमण है वो हटेगा, क्योंकि दुकानदार खुद भी परेशान है। ऐसा नहीं है दुकानदार परेशान नहीं है, कुछ एक दुकानदार हैं, दुकानदार नहीं है वो पटड़ी वाले हैं, बार बार कह रहा हूँ, वो सिर्फ पटड़ी वाले हैं जो आगे फड़ लगाते हैं। हाँ। दुकानदार इसके अंदर कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। आला अधिकारियों पे जाते हैं, आला अधिकारी कहते हैं कि तुम दुकानदार ही पैसे देके लगवाते हो, कोई दुकानदार नहीं लगवाता, पटड़ी वाले आगे लगाते हैं। कोई भी सरकारी कोना देखा, खम्मा देखा, वहीं पे अपना फड़ लगा लिया। तो इसके अंदर भाट साहब ने ये बात कही थी, हमारे जो इस बाजार को संभाल रहे हैं मोहित शर्मा जी, उन्होंने कहा था कि दिवाली तक का समय है, दिवाली के बाद देखते हैं क्या करेंगे। तो हम लोगों की जो व्यापार मंडल की आंखें हैं वो तरस रही हैं इस बात को देखने के लिए कि क्या भाट साहब करेंगे, बाजार की जो फड़ जो आगे बेमतलब के लग रहे हैं उनको कैसे साफ किए जाएंगे, क्या होगा। हाँ, दुकानदारों की एक मुहिम जरूर है, वो जरूरी होनी चाहिए कि 1-आधा फुट की जो जगह है, जब तक माल लगेगा नहीं तो वो कैसे बात बनेगी। तो कुछ एक स्पेस शटर से बाहर चाहिए थोड़ा सा, यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो दुकानदार परेशान ना हो। शटर के अंदर तो 100% नहीं कोई कर पाएगा अलाउ, तो यही एक रिक्वेस्ट है। जो फड़ 20-20 फुट आगे लग रहे हैं, दिक्कत उनसे है। जो फड़ 10 फुट आगे लग रहे हैं फड़, उनसे दिक्कत है। दिक्कत और किसी से नहीं है। और दिक्कत क्या है, दुकानदार को भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत यह है कि कस्टमर को दिक्कत है। बिल्कुल सही बात। अगर उस एक साइड और दूसरी साइड से, दोनों साइड से 8-8 फुट भी फड़ लग जाती है तो 16 फुट तो यही चली गई। 16 फुट के बाद क्या रह गया, सड़क रह गई। सड़क पे चलने वाला कस्टमर रह गया, उसी में एक्टिवा वाला भी है, स्कूटर वाला भी है, पैदल वाला भी कस्टमर है। तो मुझे नहीं लगता कैसे चलेगा। अब तो उम्मीद सिर्फ प्रशासन पर ही है कि प्रशासन इसको कितनी सख्ती से लेगा और दुकानदार हम लोग इसको कितने आसानी से प्रशासन के साथ मिलकर इसको सही करके निष्कर्ष निकाल के लाएंगे। आशीष जी, कहा जा रहा था अभी बीच में सुनाई में आया था कि कुछ लोगों के साथ कई तरह की अप्रिय घटना भी हुई थी, जिस कारण से यहाँ पर कस्टमर ने आना बंद कर दिया था। आप इस बारे में क्या कहेंगे और जनता को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे आज दिवाली पर? देखिए, घटना की बात यह है, जो हो गया उसे तो सदर बाजार के दुकानदार जो है हम लोग हाथ जोड़ के गलती मान सकते हैं, ग्राहक के साथ अगर कोई घटना हुई है तो। पर जो इस बार हमारे विधायक साहब हैं, ये उनका सबसे पहले वादा है किसी भी लेडीज के साथ, ये उनका खास है क्योंकि इस बात के वो बहुत खिलाफ हैं, किसी भी लेडीज के साथ बदतमीजी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। ये नागावारा है उनको, चाहे वो दुकानदार हो चाहे वो पटड़ी वाला हो। ये सबसे पहली मुहिम है उनकी। अगर किसी के साथ कोई गलती है, किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो उसके लिए सदर बाजार के दुकानदार उसके लिए माफ़ी मांगेंगे, पर फिर भी हम ये कोशिश करेंगे बाजार को ज़्यादा से ज़्यादा साफ रखने की, ताकि बाजार ज़्यादा से ज़्यादा साफ रहे, बाजार ज़्यादा से ज़्यादा खुला हो, ताकि कस्टमर खूब आसानी से शॉपिंग करे, खूब अच्छे से शॉपिंग करे, एक एक दुकान में आराम से जाए, दुकान से आराम से निकले। सिक्योरिटी जो है वो बहुत मेन है लेडीज़ की। हम प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम एटलीस्ट 20 लेडीज पुलिस महिला, और विधानसभा के जो हमारे अपने भाई हैं, भाई मुकेश शर्मा जी जो विधायक हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे। बाजार व्यापार मंडल की जो हमारी लिस्ट है, जो हमारा मैनिफेस्टो है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है, जो हमें अपने विधायक को सौंपना है कि कम से कम मिनिमम 20 लेडी कांस्टेबल परमानेंट सदर बाजार को चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। और इस विषय में उम्मीद करेंगे कि जल्द ही गुरुग्राम विधानसभा के जो विधायक है मुकेश शर्मा जी, वो आपकी बात सुन करके इस पे उचित कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद सर आपका बात करने के लिए। थैंक यू।